कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे। कनाडा के पीएम जो है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं। जो उनसे वो अपने बिजनेस हैं वो कनाडा से वाइंड अप करके वापस आ रहे हैं। जो इंडियन रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम वापस जाने को। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही है उसके बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ने पहले ही कैनेडियन वीज़ा बंद कर दिया है और अब ये खबर आ रही है कि भारतीय स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा से निकल के भारत आ रहे हैं या दूसरे देश जा रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारतीय कंपनी है महिंद्रा, उन्होंने भी कनाडा से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दी है। तो अब इंडिया ने कनाडा का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। तो इस हालत में ट्रूडो भी बहुत ही डरा हुआ है और ट्रूडो भारत से माफ़ी मांगना चाहता है। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के पीएम जो है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। भारत के पास जाए बगैर वो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, इसमें भारत का नहीं कनाडा का नुकसान ही नुकसान है। आप देखें अली, हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाते हैं स्टडीज़ के लिए, जहां जाके वो जॉब्स भी करते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कनाडा के लिए। इंडिया ने अगर कैनेडियंस के जो है वीज़ाज़ सस्पेंड कर दिए हैं कि कैनेडियंस जो हैं वो फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकते, कनाडा इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले सकता क्योंकि इंडियंस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उनकी इकॉनमी इंडियंस के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ही इस टाइम इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। अगर देखें तो आबादी के लिहाज से भी जो है पूरी दुनिया की हर कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस जो है वो नज़र आते हैं। और स्पेशली अगर कनाडा की बात की जाए तो भारत से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। और मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो वैसे भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन करते हैं। वो जी हजूरी वाला काम नहीं है वहाँ पे। तरीके से वो ये खबर आ रही है महिंद्रा के बारे में, जो कंपनी है उसके बारे में खबर आ रही है कि भाई कुछ न्यूज़ की तरफ से खबर आ रही है कि भाई कुछ जो उनसे वो अपने बिजनेस हैं वो कनाडा से वाइंड अप करके वापस आ रहे हैं। और इवन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई कनाडा में जो इंडियन रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम वापस जाने को तैयार हैं, हम बाइकआउट करते हैं कनाडा का। बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान की जो वॉर चल रही थी, अमेरिका जो अफगानिस्तान में घुसा हुआ था, उस टाइम पाकिस्तानियों के साथ उन मुल्कों में, यूरोप में और अमेरिका में क्या हो रहा था आपको अंदाजा है? ठीक है। कभी हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया? भाई बाथरूमों में बंद किया गया पाकिस्तानों को, जेलों में, उधर सिर्फ शक की बिना के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए कि इंडिया के ऊपर सिर्फ एक बयान आता है, मैं बार बार एक बात को खींचता हूँ, उसे समझिए। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। क्यों? क्योंकि वो उनमें यूनिटी है, वो एक हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान देखिए, इंडिया की एक्सपोर्ट है जो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, उसकी सारी चीज़ें जाती हैं, उसके माल बनते हैं, उसकी सब्जियां जाती हैं, उसके फल जाते हैं। आप यकीन मानिए, इंडिया एक दिन के लिए ऐलान कर देना कि मैं पूरे यूरोप में अपनी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अपना माल नहीं भेजूंगा, तो ये सारे देखिएगा अगले दिन कदमों में आए होंगे इंडिया के। तो इंडिया कोई छोटी पावर नहीं है। इंडिया तौर पे इवन ऑयल की बात करते हैं जो रशिया से वो लेते हैं और उसके बाद उसे रिफाइन करके वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, खाली ऑयल की एक्सपोर्ट। हालांकि इंडिया में तो ऑयल वैसे मौजूद ही नहीं है, मतलब कुदरती ऑयल उस तरीके से। लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो। हाँ। वो सर गैरतमंद लोग हैं, वो अपने मेड इन इंडिया को लेके चलते हैं, वो अपने इंडिया के साथ सिंसेयर हैं, अपनी एक्सपोर्ट के साथ सिंसेयर हैं, अपने इंडिया को बड़ा करने में वो जो है ना, अपने इंडिया को ऊपर ले जाने के लिए उनका हर टाइम माइंड ही ये होता है। अब हमारी तरह माइंड नहीं होता कि इंडिया के साथ किसी की बहस चल गई है तो हम उससे कोई फायदा उठा लें, कोई अजीब सी स्टेटमेंट दे दें। कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे, मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे।
दूसरा उसकी वजह ये थी कि जो इकॉनमी है वो क्या चल रही है, हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड इकॉनमी है। कनाडा के अंदर भी हाउसिंग इकॉनमी थी, ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंपोर्ट हो रहा था, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। चीमा साहब, आप कंट्रीज आज बैठ के देख लें कि भारतीय डायस्पोरा किस कंट्री के अंदर द रिचेस्ट नहीं है और द मोस्ट एजुकेटेड नहीं है, और उनका इन्फ्लुएंस देख लें। आप कह रहे हैं शार्ट्स कौन काट रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये शार्ट्स यही काट कर रहे हैं, भारतीय ने ज्यादा शार्ट्स काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। या वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन भारतीय हैं, ऋषि सोनक भारतीय है, और तो 6 महीने तो कैमला हैरिस को दफ्तर नहीं मिला था सर, वो कहाँ शॉर्ट्स कॉल कर रही है? शॉर्ट्स कॉल करे ना करे, इन्फ्लुएंस जरूर है। अजय बंगा तो है ना, मुझे ये बताएं G20 में स्टेज के ऊपर अजय बंगा खड़ा नहीं था। और तीसरी मुझे बात बताएं, चीमा साहब आपको ये एग्री जरूर करना पड़ेगा, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन एवरी सिंगल सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। यस, एग्री करता हूं। ये मैं इस पे आर्गू कर लूंगा। बल्कि सबसे बड़ी बात है, आज शाम को भी कनाडा को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना। उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। चौथी चीज आप क्या बता दें, पॉलिटिक्स में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में चौथी क्या चीज होती है जो स्ट्रांग होती है? पैसे के और इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल सारी चीजों के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो कनाडा की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा है, और कनाडा की जो कॉलेजेस है वो अपना 60% इनकम फॉरेन स्टूडेंट से कमाते हैं, और इन 60% में से 50% भारतीय स्टूडेंट है। तो भारतीय स्टूडेंट ने अगर कनाडा का बॉयकॉट शुरू कर दिया तो कनाडा की जो एजुकेशन इकोनॉमी है वो पूरी तरह से गिर जाएगी, और कॉलेजेस जो है उनकी रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आएगी, और कॉलेजेस को अपनी स्पेंडिंग में कटौती करनी पड़ेगी। और मैं कल कनाडा की खबर सुन रहा था कि इस साल भारतीय स्टूडेंट जो कनाडा जा रहे थे उनकी तादाद भी कम हो गई है, भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन है उसके लिए। और कनाडा में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट का रहना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए भारतीय स्टूडेंट दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं एजुकेशन के लिए। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भारतीय बिजनेस ने भी कनाडा का बॉयकॉट शुरू कर दिया है, इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि भारतीय सरकार ने अगर कोई फैसला लिया तो उनके पैसे फंस सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय बिजनेस भी कनाडा को बच के चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।